Good morning, students. My name Devendra Advansi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 6 test and measurement in sports. आपका next topic है इसमें 600 मीटर रन वॉक। इसमें क्या है आपका इस टॉपिक में, इन दिस टेस्ट द स्टूडेंट्स टेक द पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग स्टार्ट बिहाइंड द स्टार्ट लाइन। जो हमारी स्टार्ट लाइन होती है उससे पीछे खड़े होते हैं सारे स्टूडेंट्स, और एट द सिग्नल रेडी गो, और जो हम सिग्नल देते हैं रेडी गो द स्टूडेंट्स स्टार्ट रनिंग, और स्टूडेंट्स रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। द 600 यार्ड्स डिस्टेंस, जिसकी 600 यार्ड डिस्टेंस होती है उसकी वो रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। द स्टूडेंट्स में वॉक वाइल रनिंग वट द एम इज़ टू कवर द डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। कम से कम टाइम में इसको उनको फाइनल पॉइंट तक पहुंचना होता है। तो इसमें क्या होता है, 600 मीटर रन वॉक में पार्टिसिपेंट जो इसका प्रोसीजर है वो क्या है, और इसका जो स्कोरिंग होता है वो टाइम इज़ रिकॉर्डेड इन मिनट्स एंड सेकेंड्स में होता है। कितने टाइम में, कितने मिनट में, कितने मिनट सेकेंड में ये वो पार्टिसिपेंट ने उसको फाइनल रेखा को पार किया है, फाइनल लाइन को, फिनिश लाइन को तक पहुंचा है, टच किया है। तो इसमें प्रोसीजर क्या है, पार्टिसिपेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रन 600 मीटर्स इन द फास्टेस्ट पॉसिबल प्लेस। मतलब सबसे तेज़ दौड़ के उस प्लेस तक पहुंचना है। ये आपको पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो आपका 600 मीटर रन वॉक होता है। द पार्टिसिपेंट्स स्टार्ट रनिंग ऑन द सिग्नल। जो हमारा हमने अभी बताया आपको, जो पार्टिसिपेंट रनिंग स्टार्ट करते हैं हमारे, जो हम सिग्नल देते हैं रेडी एंड गो का। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द 600 मीटर्स डिस्टेंस रिकॉर्डेड, और इसका जो टाइमिंग है वो क्या होती है, इस डिस्टेंस की सारी रिकॉर्डेड होती चली जाती है। वेलिंग इज़ परमिटेड, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव इज़ कवर द डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जो कम से कम समय में फिनिश लाइन पे को टच करेगा वो विनर कहलाएगा। इसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, विस्टेल, मार्ड ट्रैक, स्टॉप वॉच, कोन मार्स, लाइम पाउडर एंड मेजरिंग टेप, ये चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। स्कोरिंग मैंने बताया आपको, टाइम टेकन टू कंप्लीट द 600 मीटर डिस्टेंस, टाइम इज़ रिकॉर्डेड इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। व्हाट इज दैट डज इट मेजर, स्टेमिना एंड एंडोरेंस। ये किसको मेजर करता है, जो हमारे अंदर स्टेमिना होता है और हमारे अंदर जो एंडोरेंस होता है उसको ये मेज़र करता है, उसको मापता है कि हमारे अंदर कितना स्टेमिना है। नेक्स्ट है आपका सिट एंड रिच टॉपिक। सिट एंड रिच में क्या होता है, इस तरीके का एक बॉक्स बना होता है जिसे हम सिट एंड रिच बॉक्स बोलते हैं, और जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको हम उसके लेग्स क्या करते हैं, इसे टच कराते हैं, और लेग्स जो हमारे नीज होते हैं वो हमारे फ्लोर से टचेज होते हैं। फिर उसको इस तरीके से पोजीशन में बिठालते हैं और बैक पोजीशन में, और फिर उसको जो हैंड्स होते हैं फेस सामने करके, फेस बिल्कुल फ्रंट में करके, और हैंड्स को हम रिच एंड बॉक्स पे, रिच एंड से सिट एंड रिच बॉक्स पे ऊपर हैंड्स को रखते हैं, और उस पर हमारा क्या होता है, मेजर टेप होता है, और हम क्या करते हैं उसको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए उसको बढ़ाते चले जाते हैं उसके हैंड्स को, और वो माप हम उसको नोट कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है इस तरीके से, देखो ये जो हमारा, और इसका जो बॉक्स होता है वो कितने कितने का होता है, इसका 12x12 का इसकी लेंथ होती है, और 12x10 का इसका विड्थ होती है, और इसका अपर वाला 21 सेंटीमीटर का होता है। ये 10 का है इस साइड में, ये 12 का, और ये 12 का, और ये 10 का, और सबसे अपर वाला क्या है 21 सेंटीमीटर का होता है। ये सिट एंड रिच बॉक्स होता है, इस तरीके का ये बॉक्स होता है। इस तरीके से इसको बिठालते हैं, बिल्कुल पोजीशन यही होती है, और इस तरीके से हम इसको मापते हैं, इसको कितना फ्लेक्सिबल है उसको हाथ को बढ़ाते चले जाते हैं हम मेजर टेप पे, और उसको हम नोट कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा टेस्ट होता है। अब इसमें क्या है,
द सिट एंड रिच टेस्ट इज़ कॉमन मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकली, जो ये टेस्ट कॉमन मेजर करता है इसको हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को और स्पेसिफिकली को। मेजर इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैक, हमारी जो लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मापता है। एंड हार्म स्ट्रिंग्स मसल्स, जो हमारी हार्म स्ट्रिंग मसल्स होती हैं उसको भी माप करता है। द टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज बिकॉज टाइटनेस इन द एरिया इज़ इम्प्लीकेटेड इन लंबर लॉर्डेसिस। मैंने लॉर्डेसिस बताया कि हमारी जो बैक होती है वो बाहर को निकल जाती है, बैक पेन जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है वो बाहर को निकल जाती है, तो वो लॉर्डेसिस कहलाता है। तो फॉरवर्ड पैब्लिक टाइट एंड लोअर बैक पेन, द टेस्ट वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड बाई वेल्स एंड डेल 1952 एंड इज़ न्यू वाइडली यूज्ड एज अ जनरल टेस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसको जो सबसे पहली बार डिक्लेयर किया था वेल्स एंड डिलन ने 1952 में। तो इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है इसका, दिस टेस्ट मैंने जो पूरा बताया प्रोसीजर वही है, केवल इसमें पढ़ के बताना है। दिस टेस्ट इन्वॉल्व सिटिंग वेयर फुट ऑन द फ्लोर विद लेग्स एक्सटेंड एंड स्ट्रेच्ड। हम अपनी लेग को क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेच एक्सटेंड कर लेंगे एंड स्ट्रेच्ड कर लेंगे। द सोल्स ऑफ द फिट, जो हमारे फिट के जो सोल्स होते हैं आर प्लेस्ड दैट फ्लैट अगेंस्ट द सिट एंड रिच बॉक्स, उससे बिल्कुल टच होंगे। बोथ नीज शुड बी प्रेस्ड फ्लैट टू द फ्लोर, हमारे जो नीज होते हैं दोनों वो हमारे फ्लोर से बिल्कुल प्रेस्ड होंगे, फ्लैट होंगे। द टेस्टर में अगेंस्ट बाई होल्डिंग दैम डाउन, और उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। विद द प्लम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स, फेस को डाउनवर्ड्स करते चले जाएंगे धीरे धीरे। द हैंड्स प्लेस्ड ऑन द ईच अदर एंड द पार्टिसिपेंट्स रिचेज फॉरवर्ड विद विच रिकॉर्डेड दिस इनिशियल रीडिंग, जो उसकी रीडिंग आएगी उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंश्योर दैट द हैंड्स remain together while moving forward. After some practice, the participants reaches out her maximum position and hold the position for few seconds while the distance is recorded. The score is recorded, the distance between the initial and final reading. 5 इसका make sure there are no jerky movement while moving forward. इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होती है इसमें, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं सिट एंड रिच बॉक्स चाहिए होता है। विद द फॉलोइंग डायमेंशंस, इसके कितने होती हैं 12 एंड 12 इंचेस। साइड इसकी होती हैं 12 × 10, फ्रंट एंड बैक होता है इसका 12 × 21, टॉप होता है। इनक्राइब द टॉप पैनल विद सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर ग्रेडेशंस। Vertical panel against which the participants' feet will be placed should be marked exactly at 23 centimeter mark. Scoring इसका क्या होता है? Scoring में the score is recorded to the nearest centimeter with the distance between initial and final position. जो हमारी फाइनल पोजीशन है उसको हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास में। और वार्डज मेजर, ये क्या किसको मापता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोअर बैक एंड रियर टाइट मसल्स, जो हमारी टाइट मसल्स होती हैं और हमारा जो लोअर बैक होता है और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।